नमस्कार, मरविंद कश्यप उपस्थित हूँ प्रेमचंद रंगशाला पटना में, जहाँ पर आज यूथ एक्सपो के कार्यक्रम में हज़ारों युवा यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। अपने उज्जवल भविष्य को लेके हज़ारों युवा पटना से यहाँ पटना में जो रहते हैं, तैयारी करते हैं, यहाँ आए हुए हैं अपने उज्जवल भविष्य को पाने के लिए कि अपने नेगेटिविटी को कैसे दूर करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ऐसे बहुत सारे सवाल जो युवाओं के मन में आते हैं, उन सब का समाधान लेने के लिए। और आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो यहाँ पे जितने भी हमारे अग्रज हैं आए हुए हैं, आज जानते हैं इनके द्वारा कि आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका कि आप आएँ। जानना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। ये जैसा कि ये प्रस्तुति भी जो आई और उसमें जो मैसेज गया कि जो हम लोग गायत्री महामंत्र के लिए जो हम लोग आग्रह करते हैं, तो उसके पीछे जो बात छिपी है कि ये सद्बुद्धि की देवी हैं गायत्री माता। और समाज में आज जो दिखते हैं जितनी विकृतियाँ फैली हैं, तो उसको सही करने के लिए यही मैसेज है कि आप गायत्री महामंत्र का जप करें और उगते सूर्य का ध्यान करें। उससे आपकी बुद्धि बदलेगी और समाज में जो भी विकृतियाँ हैं वो धीरे धीरे ठीक होंगी। हमारा ये मैसेज है। और आज युवाओं को भी यही बल्कि प्रेरणा मिलती है इससे कि भाई अगर आप गायत्री महामंत्र का जप करें, उगते सूर्य का ध्यान करें, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन सफल होगा और आपको सफलता मिलेगी जीवन में। तो सर, जैसा कि अभी देख रहे हैं, युवा और अध्यात्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों विपरीत चीज़ें हैं। आखिर फिर भी प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ से आज लाखों युवा जुड़कर अपने भविष्य को उज्ज्वल कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहें? अध्यात्म एक विज्ञान है, इसको पूजा पाठ कर्मकांड इससे नहीं जोड़ा जाए। ये युवा इसलिए हमारे साथ जुड़ते हैं क्योंकि हम विज्ञान की बात करते हैं, आध्यात्मिक भाषा की बात करते हैं, और इसमें जो साइंटिफिक गुण है उसका विस्तार हम करते हैं। इसके माध्यम से गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं, 24 अक्षरों के माध्यम से जो विज्ञान के रूप में जो झंकृत होता है पूरे बॉडी में, जो एक वाइब्रेशन तैयार होता है, उस वाइब्रेशन से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार एक विशिष्ट मात्रा में बनती है, जो कि बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चलने में प्रेरित करती है। जो काम हम करते हैं, जो हम जीवन शैली अपनाते हैं, जो लक्ष्य हम मानते हैं, जो हम श्रेय हम लेकर के चलते हैं, उस श्रेय की प्राप्ति निमित्ताय नमः स्वार्थधारिणे। ऐसी स्थिति में हम ये जैसे हमारी श्रेय की प्राप्ति हमारे चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, जो हमारा अहंकार है वो मेरा आकार है, तो ये जो अहंकार बनता है वो चित्त के शुद्धि के बाद बनता है। तो ये चित्त इससे शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, और इससे व्यक्ति में व्यक्तित्व का निखार होता है, मनुष्य में देवत्व का उदय हो जाता है, और अपनी ही शक्तियों का जब प्रादुर्भाव उसके अंदर में होता है तो वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, तो लोग में बदलाव दिखाई पड़ता है। इसलिए अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ करके ही वो ये जैसे हम चलें, यही हमारा गायत्री मंत्र देता है। और गुरुदेव द्वारा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा जो शोधित रूप में जो गायत्री मंत्र दिया गया, उसमें आध्यात्मिक विज्ञान को जोड़ करके ही दिया गया। इसीलिए ये हमारे युवा हमारे बातों को समझते हैं और हमारी बातों में ताल मिला करके आगे बढ़ते हैं, और उनके भविष्य की उज्जवल कामना के साथ हम लोग आगे की ओर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाबूजी, हम चाहेंगे आज जो आप इस कार्यक्रम में आए हैं, आप कुछ संदेश जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज का जो कार्यक्रम हुआ जुआ देश के भविष्य हैं और कर्णधार भी हैं। इन्हीं के कंधों पर देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मनीष जी जो युवाओं को प्रेरणा देते हैं, जो सीख दिया इन्होंने, जो मंत्र दिया उन्होंने, उसमें एक बात मैं और भी जोड़ना चाहता हूँ। जो इन्होंने कहा वही बात मैं कहता हूँ। शास्त्रों में लिखा हुआ है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यान न मनोर्थै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शिकार करने के लिए उसको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। मन में अगर चाहे कि हम मुंह बा के बैठे हुए हैं और आ कर के मृगा हमारे मुंह में चला जाए, हमारा पेट भर जाएगा, कार्यान न मनोर्थै। केवल मन में रखने से कार्य नहीं होता, सिद्ध उसके लिए उद्यम करना है, पुरुषार्थ करना है, सिद्ध करना है।
इन्होंने जो बात बताई बच्चों को वो सही मार्ग है। जो गायत्री के साथ जुड़ गए हैं उनका भविष्य बदल गया है। अभी युवा में बहुत भटकाव है, उसको मार्ग पर लाने के लिए गायत्री मंत्र ही सबसे बड़ा श्रेय मार्ग है। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ, लिखा हुआ है शास्त्रों में, नास्ति देवम समम तीर्थम, नास्ति देवो के स्वाद परः, गायस्त्रातुर परम जाप्यम, न भूतो न भविष्यति। न भूत में है और न भविष्य में होगा। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की का मंत्र है और उससे सही मार्ग मिलेगा। इन्होंने कहा कि 20 मिनट जपिए, हम भी कहते हैं कि 20 मिनट जपिए, ध्यान करिए, सूर्य भगवान का ध्यान करके करिए, आपके रास्ते सन्मार्ग पर चलने लगेंगे। बस मेरा यही संदेश है। नमस्कार बाबूजी, बहुत बहुत स्वागत है कि अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आएँ। आज के इस कार्यक्रम के बारे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा को हम संदेश देना चाहेंगे कि पूरा देश, हमारी भारत माता एकदम युवाओं पर ही नज़र लगाई हुई हैं। उनसे बहुत आकांक्षा भारत माता कर रही हैं, क्योंकि हमारे देश को अगर आशा है तो युवाओं से है। इसलिए युवाओं को अब परिवर्तन करना होगा और परिवर्तन की जो बात आज की गई है उसको जीवन में अपनाएं, जीवन में बदलाव लाएं, जीवन में साधना और अपने जीवन को साधनात्मक बनाने का जो प्रयास करेंगे तो जीवन बदलेगा और वो जो जीवन होगा वो उत्कृष्ट जीवन होगा। वो मन से हमारे उच्च चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन की धारा बहेगी। हम निकृष्ट भाव को त्यागेंगे, हम निगेटिव जो नकारात्मक सोच अपनी है उसको हम बदलेंगे तो हमारे जीवन में एक भारी परिवर्तन आएगा। और यही हमारी अभी समय की आवश्यकता है, भारत माता की मांग है। उनके आंचल फैला के युवाओं से यही मांग रही हैं, बेटा बदल जाओ, एक अपने अंदर संस्कार लाओ और हमारे देश को जो श्रेष्ठ राष्ट्र के कल्पना हमारे मनीष भैया ने बताई कि 2026 तक हमारा भारत श्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, तो उसका आधार आप युवा वर्ग हैं और उस बदलाव के बाद ही आएगा। जो हम नहीं बदलेंगे तो वो स्वरूप नहीं आएगा। इसलिए वो सपना जो महर्षि अरविंद के विषय में बताई गई, उन्होंने जो सपना या भविष्यवाणी की थी अपने जीते जी, उसको साकार करने के लिए युवा ही वो आधार हैं। युवाओं को संकल्प लेना होगा और अपने परिवर्तन को अपने को साकार करना होगा ताकि हम अपने श्रेष्ठ राष्ट्र का सपना अपनी आँखों से हम लोग भी देख सकें। हम लोग तो अभी बुजुर्ग में आ गए हैं, लेकिन हम लोग भी वो देखना चाहेंगे कि युवा कैसे हमारे राष्ट्र को श्रेष्ठ राष्ट्र में परिवर्तित कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और सर भैया, अभी आपने बताया कि कैसे छात्र अपने जीवन में, युवा अपने जीवन में अध्यात्म को समावेश करके अपने जीवन को सुंदर बना सकता है, अपने लक्ष्य को पा सकता है। तो भैया हम ये जानना चाहेंगे, तो अभी जिस तरह ये कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे, इस तरह कार्यक्रम बिहार में भी बहुत तेज़ जगह पर चल रहे हैं वर्तमान में। एक जगह लगता है इससे कि मतलब एक क्रांति सी आ गई है। बहुत सारे ज़िले में इस तरह का यूथ एक्सपो हो रहा है। तो आखिर जो इससे हज़ारों युवा जुड़ते हैं और समाज में परिवर्तन ला रहे हैं, अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं, आप उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, भारत जो जगत गुरु बनने की बात है उसमें जितने महर्षि और जितने लोग, परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है, इसमें युवा की जो परिभाषा है वो उम्र से इसका कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव कहते थे हमारे कि जिस दिन आप बाल उजला देख के युवा मत कहो, तो भेड़ के बच्चे का भी बाल उजला हो जाता है। वृद्ध वो होता है जिसका उमंग मर जाए, उत्साह मर जाए, जो कुछ करने के लिए, क्रिएटिव वर्क के लिए खड़ा है, वो सारे युवा हैं। इसलिए आज अपने बिहार में 80 साल की उम्र में जयप्रकाश नारायण जी हजारों युवा को अपने पीछे घुमा दिए। इसलिए युवा की परिभाषा जो है, युवापन जो है वो अध्यात्म ही पैदा कर सकता है, वो किसी के अंदर आ सकता है। संत तुलसीदास जी ने एक उतने उम्र में जाके रामायण लिख दिया। तो अपने देश का अध्यात्म एक इसी रूप में है और युवाओं को इस बात की को समझाना ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अभी जिस चीज़ में अपने को भटका रहा है, इसका मूल कारण है कि हमने एक उसको
मंच देने का काम नहीं किया, लेकिन गायत्री परिवार ने हर ज़िले में ये कार्यक्रम चल रहा है। हर शक्तिपीठ पर लगभग ये कार्यक्रम अपना चल रहा है और युवाओं के अंदर जागरण का अभियान चलाया जा रहा है। बहुत एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जहाँ तक सूत्रानुसार पता चला है कि पटना गांधी मैदान में इस वर्ष के अंत तक एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें बिहार ही नहीं बल्कि लाखों युवा सम्मिलित हो रहे हैं, बिहार के साथ साथ अलग अलग स्टेट से। तो उस कार्यक्रम के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। वो जो हमारा कार्यक्रम है वो शांति कुंज हरिद्वार का कार्यक्रम है। वो डेट हम लोगों का फिक्स किया गया है। उसमें गांधी मैदान में ये प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि पटना में अभी 8 से 10 लाख युवा जो तैयारी करने के लिए बिहार, झारखंड और यूपी, तो उन सारे युवाओं को हम लोग मैक्सिमम यूथ को उसमें लाने का प्रयास करें विभिन्न तरीके से, हर जगह से। और उनके अंदर ये जो धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मानव में देवत्व की बात है, ये क्या है, ये कैसे संभव होगा, कैसे आएगा, कैसे आपस का प्यार भाईचारा बढ़ेगा, इसके लिए हमारे शांति कुंज से हमारे बहुत सारे वरिष्ठ उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो उस कार्यक्रम के रूपरेखा के पहले ये सब आयोजन हो रहा है, तो यही है उसका। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर भैया आपका, कि आप सभी का, कि आप आएँ, अपना कीमती समय निकाल कर इसी तरह अपना प्यारा आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। प्रणाम।